जैन भाई आज की क्लास शुरू करी जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक कौन सा? मैक्सिमा और मिनिमा। हम आइडेंटिफाइड करेंगे कोई भी नंबर पर कैसे हम कोई वैल्यू जो है मैक्स उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। ठीक है, साथ में इसके अलावा जो एओडी के जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वहाँ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी कंप्लीट करेंगे। आइए, तो बिना टाइम बर्बाद किए मैक्सिमा और मिनिमा पर चले जाते हैं। कह रहा है मैक्सिमा या मिनिमा कैसे पहचानेंगे? मैक्स या मिन कैसे पहचानेंगे? देखो, इसके लिए तरीका क्या होता है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट निकालने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका होता है। आप एक काम करेंगे, जो सवाल लिखा होगा उसको y के इक्वल में कंसीडर करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। आप समझ गए? जो भी सवाल लिखा होगा उसको y के इक्वल में कंसीडर करेंगे। किस स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। दूसरा dy अपॉन dx करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पर केवल x नहीं चलेगा। हाँ, अभी एक्स में ही दिया जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा में आपको एक्स के फॉर्म में ही लिखा होगा, तो आप एक्स के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जब ये पढ़ेंगे ओडी एओडी पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो वहां पर हम जानेंगे कि कभी कभी रेट के यहाँ पर जो आर होगा रेडियस के फॉर्म में चलेगा। रेडियस हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सब चीजों पर चलेगा। ठीक है, टाइम हो गया। तो फिलहाल यहाँ याद रखेंगे किसके रिस्पेक्ट में रखना है, बताएंगे सवाल आने पर। इसमें आपको एक्स के रिस्पेक्ट में रेडियस करना है, तो डिडेक्स हो गया, डीवाई अपॉन डीएक्स हो जाएगा। सॉल्व जो का होगा इसको एक क्वेश्चन। अच्छा, स्टेप नंबर फर्स्ट ये था, स्टेप फर्स्ट इधर लिख दे रहे हैं। स्टेप फर्स्ट ये काम करना है, स्टेप सेकंड तुम्हारे पास ये काम करना है, और इसके बाद में जो ये आएगा डीवाई अपॉन डीएक्स, इसको एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेना है। ऑलवेज ऐसा ही करना है, चुपचाप कर लिया, सभी लोग ये आता होगा। फिर इसके बाद में अगेन यहाँ पर हम लोग अगेन पुनः डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे स्टेप नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया है, स्टेप थर्ड कंप्लीट हो गया, ये कर लिया। टी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ चुका है, और ये आपके पास वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंसीडर कर हो गया, दो चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन होती है मैक्स या मिन के लिए, मैक्स या मिन के लिए डीवाई अपॉन डीएक्स जो होता है, डीवाई अपॉन डीएक्स को इक्वल 0 रखते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए और मिनिमा वैल्यू के लिए। मतलब उच्चिष्ट मान के लिए डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर 0 रख देना है, या निम्नलिखित मान के लिए डीवाई अपॉन डीएक्स बराबर 0। कुल मिलाकर जो समीकरण फर्स्ट होगा, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी, इसके बराबर 0 रखना है। जब आपने डीवाई अपॉन डीएक्स इसकी जगह पर 0 लगाया, तो यहाँ से कोई एक वैल्यू लिखी होगी जो एक्स के फॉर्म में होगी, नो, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल जो तुम्हारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट 0 को सॉल्व करेंगे, फैक्टर वगैरह होगा, तोड़ेंगे, यहाँ से एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जब आ जाएंगी, हम करेंगे क्या, एक्स की वैल्यू को उठाकर इसमें जो हमारे पास डी टू वाई पॉइंट एक्स टू था इसमें पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू, इसके बाद में क्या करेंगे, स्टेप नंबर फोर्थ, हम करेंगे एक्स की वैल्यू को डिवाइड अपॉन डी एक्स टू में पुट करना है। एक्स की वैल्यू जो होंगी, इन वैल्यू को डी वाई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में रख देना है, पुट कर देना है। हाँ, समझ गए? और इसको पुट करने के बाद में एक वैल्यू तैयार होगी, मतलब डी वाई यहाँ लिख दे रहे हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इसकी एक वैल्यू आएगी एक्स इक्वल ए। यहाँ एक्स की वैल्यू हम ए कंसीडर कर ले रहे हैं, कोई नंबर होगा वो आप देख लेंगे। एक्स इक्वल ए यहाँ पर लिखा जाएगा, जो भी नंबर रख रहे होगा, जैसे एक्स बराबर 2 रखा, यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 2, समझ गए? तो यहाँ रखेंगे, एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास, यहाँ पर कोई वैल्यू तैयार होगी। जो वैल्यू तैयार होगी वो पॉजिटिव की नेगेटिव है, दो बातों पर डिपेंड करेगी, दो बातों पर डिपेंड करेगी। बहुत ईजी सवाल है, परेशान बिल्कुल ना हो, पैटर्न बता दे रहे हैं हम आपको। तो दो बातों पर डिपेंड करेगी, ये वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, जैसे ही 4 आ गया, 10 आ गया, 15 आ गया, 20 आ गया, 100, 10/5 आ गया, या 5/2 आ गया, है तो पॉजिटिव ना। यहाँ दिखेगा ना प्लस वाली है कि माइनस वाली है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, मतलब पहला पॉइंट तो पॉजिटिव आ सकती है, मे भी निगेटिव आ सकती है, दोनों ही आएगी। या कोई वैल्यू आएगी वो तो प्लस हो सकती है, तो माइनस। अगर प्लस हो गई पॉजिटिव तो उल्टा काम करेंगे। मिनिमा मतलब होता है बड़ा होना, सॉरी मैक्सिमम मतलब होता है बड़ा होना, मिनिमा मतलब होता है छोटा होना। मैक्स बड़ा होना होता है, मतलब पॉजिटिव होना होता है, इसमें उल्टा काम चलेगा। जहाँ पॉजिटिव आएगा वहां वैल्यू कैसी है, मिनिमम है, वैल्यू कैसी है,
मिनिमम है, और जहां नेगेटिव आएगी वहां वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम है। क्या बात समझ में आई? इतना सारा काम करना है और आराम से कर पाएंगे। एक सवाल उठाते हैं, ज्यादा मजा आएगा आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 2x⁻6 प्लस 2x⁻2, ठीक है, 2x⁻2 और प्लस x प्लस 6। इस वैल्यू को चेक करना है कि किस वैल्यू पर ये देखा, फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन दिस। कर पाएंगे? हमने क्या बताया, सबसे पहला काम करना है, जो सवाल होगा उसको y के इक्वल में रख दिया जाए मेरे भाई, y के इक्वल में रख दिया। एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 6 रख दिया हमने। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पर डिवाइड अपॉन dx कर देना है। तो सबसे पहले डिवाइड अपॉन dx कर, बड़ा इजी है, एक ही बार में सीख जाओगे। डिवाइड अपॉन dx कर दिया, कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि सब आता है आपको, 4x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसीडर, ओके। फिर आप चाहो तो यहीं पर जीरो लगा सकते हो, इफ यू वांट। जैसे हमने कहा था कि डिवाइड अपॉन dx कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर चाहे तो जीरो यहीं पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर जीरो नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा काम था इसको अगेन डिवाइड अपॉन dx कर देना। तो d2y अपॉन dx2 इक्वल, फिर से अगेन पावर आ जाएगी 6x और 4 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, व्हेन फॉर द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो dy अपॉन dx ऑलवेज, सर हाँ बिल्कुल मेरे भाई, ऑलवेज ये जीरो के बराबर है। समझ बेटिया, ऑलवेज जीरो के बराबर है। तो यहाँ पहुंचेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो पहुंचेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या करेगी, यहाँ जीरो लगा देगी। और कितना लिखा है 3x² और माइनस 4x प्लस 1। इसको हम लोग फैक्टर कर लेंगे, कैसे, इस तरह से 3x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। अब देखते हैं क्या हम इसका फैक्टर गुणनखंड कर पाएंगे। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 हो गया और 3 बन जा 3 और 3 प्लस 1 4, मतलब हो जाएगा काम। इसका मीनिंग 3x² माइनस 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल कितना, 0। अब कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन किया 3 कॉमन हुआ, 3x कॉमन हुआ, बल्कि 3x तो बचा हमारे पास में x माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन किया, x माइनस 1 इक्वल क्या हो गया, 0। x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल 0। इसके इक्वल में क्या रखेंगे, 0। x माइनस 1 इक्वल क्या रखेंगे, 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आगे पहुंचेंगे, 3x माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। 3x इक्वल 1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। ये हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई ना। क्या करते हैं इसके बाद में, d2y/dx2 में पुट करते ना, यहाँ पर जाकर लगा दें। तो ये लिखेंगे व्हेन, अब ऐसे लिखेंगे, यहाँ देखो d2y/dx2 और यह x इक्वल 1 कंसीडर कर रहे हैं। x इक्वल कितना लिया हमने, 1 लिया, और जहां ये वैल्यू दी गई तो 6 इंटू 1 माइनस 4, 6 बन जा 6 माइनस 4 कितना होता है 2। और ये कैसी वैल्यू आई, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। यहाँ लिखेंगे ये पॉजिटिव वैल्यू है। जब ये पॉजिटिव है तो हम क्या लिख देंगे, सो एट x इक्वल 1 द फंक्शन इज मिनिमा। x बराबर 1 पर फलन कैसा है, निम्नलिखित है। समझ गए, नहीं आया, आ गया, हमने मिनिमा निकाल दिया, निम्नलिखित निकाल दिया। अब इसके अलावा हम लोग काम करेंगे, दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, d2y/dx और x की वैल्यू 1/3 लगाएंगे 1/3। जब 1/3 लगाएंगे देखते क्या होगा, फिर से इसी में लगाना, इसी में, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 4 कट किया, 2 आया, 2 माइनस 4 इक्वल -2 आ गया। ये कैसे आ गई, नेगेटिव है, नेगेटिव आ गई। तो एट x इक्वल 1/3, x इक्वल 1/3 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन इज, फंक्शन कैसा है, मैक्सिमा है। क्या बात समझ में आई, हाँ है ना, कर पाओगे, इतना सा होता है, इसीलिए सब लास्ट में पढ़ाते हैं। किसी को सब लगा कि बहुत टफ है ये सब हम अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगा, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसके बिहाफ पर चलेंगे, जो वैल्यू आएगी उस बिहाफ पे काम करेंगे। और कोई दिक्कत, बताओ भाई, कर ले जाओगे, एक सवाल सभी लोग करके दिखा दो, हमको भी लगे कि हाँ आप कर पाओगे। मैक्सिमा मिनिमा
पूरी तरह से हमारी तरफ से खत्म होता है। अब आपको हाँ, खत्म हो गया, शुरू होता ही खत्म हो गया। तो आपसे कह रहा है कि आप प्रूव करके दिखाओ मेरे भाई मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू कि क्या ये फंक्शन जो है वो मैक्स है या मिन है, ठीक है। और इसमें आपको देकर रखा है नो, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स की पावर 5 माइनस माइनस 5x पावर 4 5x पावर 4 प्लस प्लस 5x क्यूब माइनस 1। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एट x इक्वल 1 फंक्शन इज मैक्स और एट x इक्वल 0 बट x इक्वल 0 इट इज नाइदर मैक्सिमम ये और नॉर मिनिमम। आपको दिखाना है x इक्वल 1 पे जो है फंक्शन मैक्सिमा है और x इक्वल 0 पर फंक्शन ना ही मैक्स है ना ही मिनिमम है, ये चेक करना है। अगर 0 बराबर आ जाएगा तो ना तो मैक्स है ना तो मिन हो जाएगा, क्योंकि 0 सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर 0 से कम या ज्यादा पे जाते हैं, ठीक है। सॉल्व करिए। देखो इस सवाल में सबसे पहली बात तो वैल्यू दी गई है आपको, तो डीवाई अपॉन डीएक्स को सॉल्व ही नहीं करना है, मतलब उसकी वैल्यू एक्स की नहीं निकालना है आपको। हमारा काम क्या है, सबसे पहले y के बराबर में सवाल को लिखना है x पावर 5 एंड 5x पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 1। अब हमारा काम है डीवाई अपॉन डीएक्स लगाना है, डीवाई अपॉन डीएक्स लगाना है। पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, फिर पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, फिर पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, तो बराबर जी को यहाँ पर जी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास में ये वैल्यू ना दी गई होती तो वैल्यू को सॉल्व करते, लेकिन उसने पहले से बोल के रखा है कि आप इस वैल्यू पर प्रूव करो कि फंक्शन मैक्स है, इस वैल्यू पर प्रूव करो कि फंक्शन मैक्स या मिन नहीं है। हमारा काम है कि उसको प्रूव नहीं करना, मतलब इसको नहीं निकालना है। शुरू करेंगे हम क्या, d2y अपॉन dx2 करना है। कितना हो जाएगा हमारे पास से 20x पावर 3, भाई कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर, भाई कितना हो जाएगा 30x। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब जाकर सीधे इसमें वैल्यू लगा देना है dx2। चलिए x इक्वल कितना लगा रहे हैं हम 1, जैसे x इक्वल 1 लगाया देखते हैं क्या आएगा। इसमें लगाओ कितना हो जाएगा 20 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 60 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 1। यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 20, 1 का पावर क्यूब से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 1 नहीं लगाया, 1 लगा दीजिए इंटू 1, और यहाँ पे 60 आ जाएगा और प्लस 30 आ जाएगा। सॉल्व किया हमने तो कितना हो गया 50। कितना हो गया भाई, प्लस का अगर इसको नहीं आता है तो पहले दोनों सॉल्व कर लो, माइनस का 40 प्लस का 30 माइनस का 10, और जैसे निगेटिव वैल्यू आती है हाँ तुरंत क्या होता है, फंक्शन इज मैक्स मैक्सिमा। इसका मतलब एट x बराबर 1, x इक्वल 1 पे फंक्शन इज मैक्स। फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। आप समझ गए, लिख देंगे आता है x बराबर 1 पर फलन उच्चिष्ट है। निम्न लिख लीजिए, अंग्रेजी वाले बच्चे लिख लीजिएगा, सो एट x इक्वल 1 द फंक्शन इज मैक्सिमा। आप समझ गए। अब दूसरा पॉइंट चेक करने के लिए उसने कहा था, चेक करके दिखाना था इसको केवल। रखो मेरे भाई फिर से d2y अपॉन dx2 में अब x इक्वल कितना लगाएंगे 0 लगाएंगे। जरा 0 लगाओ, जैसे 0 लगाया यहाँ 0 ये सब 0, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, मैंने कहा ये जो वैल्यू होती है खुद से ध्यान देखना होता है, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब 0 से क्या है कम है, तो 0 से कम होता है तो मैक्स होगा, 0 से ज्यादा होगा तो मिन हो जाएगा। अब 0 बराबर हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्लास 10 तो पढ़ के रहा हूं, 0 बराबर क्या जाएगा न्यूट्रल। तो इसका मतलब ना तो ये मैक्स है और ना ही क्या है मिन है, मतलब ना ही उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ट है, ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। अब लिख देंगे x इक्वल टू, काम खत्म। नहीं आया कोई दिक्कत किसी को। अब एक सवाल और करके दिखा तो बहुत तेजी से, बड़े मजेदार सवाल है एग्जाम में आने वाले। आपसे कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ जो फंक्शन ये हमारे पास लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा है, बड़ा मजेदार सवाल। y इक्वल 1 अपॉन x की पावर x और फंक्शन जो है इस समय प्रूव करो कि फंक्शन तुम्हारे पास में मैक्स है e की पावर 1 अपॉन e। मैक्स फंक्शन ये प्रूव करना था, तो मैक्स फंक्शन के लिए x की वैल्यू चाहिए मुझे, सबसे पहले क्या चाहिए x की वैल्यू, और x की वैल्यू कहां से निकालते हैं हम लोग, डिवाइड अपॉन dx2 से निकालते हैं, तो डिवाइड अपॉन dx2 कर लेते हैं। चलो मेरे भाई क्या करेंगे, लॉग लिया हमने, लॉग y इक्वल x आगे आ गया
log 1 अपॉन एक्स कितना आ गया, इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा log y इक्वल एक्स एंड log x पावर -1। अब ये -1 आ गया जाएगा, log y इक्वल माइनस एक्स एंड log x कितना आ गया। अब हमारा काम है फर्स्ट सेकंड लगाकर इसको सॉल्व कर लेना है। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाहर छोड़ दे, फर्स्ट को छोड़ दिया, डी ऑफ सेकंड, सेकंड क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, और प्लस क्या करेंगे log x, इसकी वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 1 अपॉन वाई डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल में कितना -1 माइनस log x, यहाँ तक आ गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए होती है इसमें। जब आपसे कहे कि आपको फंक्शन ऐसा को दिखाना है, यही सवाल आएगा, अगर आएगा तो आप इसको डिवाई अपॉन एक्स क्या मान लेते हो 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई इंटू जीरो इक्वल -1 एंड log x, ये क्या पूरा 0 हो गया, कैसे 0 हो गया, बचा हमारे पास -1 माइनस log x, इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा log x इक्वल 1 हो जाएगा, नहीं आया, ये इधर भेजेंगे तो log x आ जाएगा और ये -1 हो जाएगा, इसको जब इधर भेजेंगे x इक्वल e की पावर -1, e की पावर -1 को 1 अपॉन e लिखा जा सकता है, क्या ये आया, तो अगर ये आया तो इसमें कर लगा देना बस। समझ में आया कि नहीं आया, y इक्वल क्या था 1 अपॉन एक्स एंड एक्स, प्रूव कर देना है y इक्वल 1 अपॉन एक्स, एक्स वैल्यू कितनी 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन e, ये ऊपर पहुंच जाएगा, y इक्वल e 1 अपॉन e, हेंस प्रूफ, फंक्शन मैक्स पर ये हो रहा है। क्या बात समझ आई, चले जाओगे कोई दिक्कत। अब अगला सवाल करके दिखाओ कितने बच्चे कर पाएंगे। सवाल में कह रहा है कि आपको फाइंड करना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की, करिए कर पाएंगे। और कह रहा है कि अगर ये वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करती हो, मैक्सिमम वैल्यू, कर पाओगे मेरे भाई, नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं, y बराबर कितना लगाएंगे log x, रुक जाओ ध्यान से देख लो फिर सूत्र कर देंगे जल्दी से, log x अपॉन x, नहीं आया आप क्या करेंगे n अपॉन डी लगाएंगे, चाहे n अपॉन डी लगाओ, चाहे हमारा मन है कि सर जी हम इसको ऐसे ले लें -1 और log x, कोई दिक्कत किसी को, नीचे था पावर ऊपर ले गए, अब फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, डिवाइड अपॉन डीएक्स, फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, ठीक है भाई, सेकंड रिड्यूस किया 1 अपॉन कितना आ जाएगा एक्स जाएगा, प्लस अब सेकंड को छोड़ देंगे, अब फर्स्ट का रिड्यूस करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब जानते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ से नीचे आएगा, चलो भैया नीचे आ जाओ, एक्स इंटू एक्स और यहाँ पर प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन, ये आगे लिखते रहे, क्या बात समझ में आई, दोनों एक्स स्क्वायर है चाहो तो कॉमन कर सकते हो, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, अभी ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, हाँ समझ गए। मैक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या काम करते हैं, डिवाइड अपॉन डीएक्स को 0 बना देते हैं, तो 0 बनाओ, और जैसे 0 बनाया गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लेंगे 0, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन किया, क्या बचा हमारे पास में 1 बचा माइनस लॉग एक्स बचा, और ये जब 0 में जाएगा क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, 0 इक्वल 1 माइनस लॉग एक्स, इधर भेज देंगे, लॉग एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 1, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू क्या हो गई e की पावर 1, मतलब एक्स की वैल्यू e हो गई, अभी e एक्स की वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत। अब आपको फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करें डिवाइड अपॉन dx निकाल लें, एक बार डिवाइड अपॉन dx निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, लगाओ मेरे भाई, अगर प्रूफ करना हो तो वहीं लगा देते, तो क्या लिखा था हमारे पास में e y अपॉन डी एक्स इक्वल कितना आया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड लॉग, क्या करेंगे e2 y अपॉन डी एक्स टू, पावर ऊपर गई पावर नीचे आएगी, याद सबको क्या हो जाएगा -2 अपॉन एक्स पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट सेकंड फिर से लगा देंगे, फिर पावर ऊपर ले जाते हैं, अलग कर लो इसको, अलग सॉल्व कर लो, तो माइनस को भी छोड़ दे रहे हैं, एक्स पावर -2 एंड लॉग एक्स, इसको फर्स्ट को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ दिया, इट इज ऑफ सेकंड किया 1 अपॉन एक्स हो गया, प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फिर इसको किया तो माइनस का 2 अपॉन एक्स पावर 3 हो गई, बात समझ गए, ये नीचे आएगा तो यहाँ पर भी एक्स पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ माइनस, तो इसकी वैल्यू आई, जब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने तो 1 अपॉन एक्स पावर 3, यहाँ पहुंचे तो ये माइनस, ये वाला माइनस जो बाहर आ गया तो यहाँ 2 आ गया, और 1 अपॉन एक्स पावर 3
एंड लॉग क्या हो गया एक्स हो। क्या ये बात समझ आई? इसको इसको केवल नीचे भेजा है हमने, सॉल्व नहीं किया है। तो प्लस की हो गई 2 और प्लस का 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 लगा दिया। ये -2 था, यहाँ -2 लगा दिया। एक्स क्यूब लिखा था, एक्स क्यूब लिख दिया, लॉग एक्स लॉग एक्स। कोई दिक्कत? हाँ बताओ। चलो वापस आते हैं। फिर काम क्या है, इसको जरा सुरक्षित लिखते हैं, सही लिखते हैं। t2y/dx2 कितना हो चुका है तुम्हारे पास में? माइनस का 2/x³ और यहाँ जब पहुंच जाएंगे तो -1/x³ और प्लस का 2/x³ एंड log x। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो जरा, यहाँ पर देखो log x की वैल्यू कितनी थी? log x की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। तो यहाँ log x की अगर वैल्यू 1 लगा दे, log x की वैल्यू 1 लगा दे हम यहाँ पर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बचा हमारे पास में? t2y/dx2 की वैल्यू -1/x⁻3। सुनो, नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब क्या होता है? मैक्सिमा होना। आ रही नेगेटिव वैल्यू, क्या दिखाना था? केवल नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। अब आगे चाहो तो इसमें वैल्यू लगा दो, कितनी मैक्स वैल्यू होगी वो भी लगा सकते हो। t2y/dx2 और x इक्वल कितना हमारे पास में? e है। आगे पहुंचे -1/e⁻3। आगे और पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? -e⁻3। कुल मिलाकर वैल्यू नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या है? मैक्सिमम। नहीं आया? कर ले जाओगे? हाँ, ये पावर -3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। कर ले जाओगे पक्का? एक सवाल जल्दी से करके दिखा दो बहुत तेजी से। x³ -2x² प्लस x³ -2x² प्लस x प्लस 6। चेक करो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, जल्दी चेक करो। हो गया भाई? आइए चेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या था हमारा? y के इक्वल में सवाल को लिखना है। y के इक्वल में सवाल को लिख दिया और फिर हमारे पास काम क्या था? dy/dx कर देना है। पावर आ गया, पावर एक कम हो जाएगी, पावर आ गया आएगी, पावर एक कम हो जाएगी। -4x + 1। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अगर आप चाहो तो यहीं से वैल्यू निकाल सकते हो। हम यहीं से वैल्यू निकाल ले रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। 3x² - 4x। ये तो अभी बिल्कुल सेम सवाल ऐसे कराया था। वही सवाल है। अगर वही है तो वही सवाल है, पुराना सवाल देखेंगे तो उसको सॉल्व नहीं कराएंगे। ठीक है? सेम आ गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि आप इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल कर बताओ। f(x) = 3x⁴ + 4x³ - 12x² + 12। आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा हमारे पास में? चाहे f(x) लिख दो या तो सीधे से हम dy/y मान लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। चलो भैया लाओ इसको f(x) लिख देना। पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नंबर फर्स्ट। अब हमारा काम होता है यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालें? यहाँ पर f(x) को ही 0 मान लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास इसमें dy/dx की तरह से काम कर रहा है। तो इसको हमने 0 मान लिया। कैसे 0 माना? था 0 = 12x³ + 12x² - 24x। कितना कॉमन आ रहा है? हम देख पा रहे हैं यहाँ से कॉमन वैल्यू जो आ रही है तुम्हारे पास में वो 12x कॉमन आ रही है। 12x चला गया, x² बचा, 12x बचा, यहाँ से 2 बचा और इसके बराबर 0 रखेंगे। 12x = 0, यहाँ x की वैल्यू 1 जो 0 आ जाएगी, आ जाएगी 0 और a की वैल्यू जो यहाँ सॉल्व हो जाएगी x² + x - 2 = 0। अब इसको फैक्टर कर देना है। फैक्टर हो रहा है क्या तुम्हारे पास में? 2 1 जा 2, यस हो जाएगा। x² + 2x - x - 2 = 0। अलग कर लिया x + 2 और आगे पहुंचेंगे -1 x + 2 इक्वल में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? x + 2 और आगे x - 1 = 0। जब और आगे पहुंचेंगे x + 2 और आगे पहुंच जाएंगे कितना वैल्यू आ जाएगा? x - 1 = 0। यहाँ से अगर देखेंगे तो x - 1 की वैल्यू 0 तो x वैल्यू कितनी? 1 हो गई। आप समझ गए? और इस जगह से x + 2 = 0, x की वैल्यू हो जाएगी -कट। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब 3 वैल्यू तुम्हारे पास है।
इन तीनों पर चेक करना है, लेकिन उससे पहले काम क्या करना होता है? उसके पहले काम करना होता है dy अपॉन dx 2 बार लगाना पड़ता है, तो dy अपॉन dx 2 बार लगाते हैं। चलो इसका फिर से हम लोग डिफरेंशियल कर लेते हैं। f डबल डैश लिख दें, x इक्वल फिर से पावर आगे आएगी, पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, फिर से पावर आगे आ गई, 24 हो गया, एक पावर कम हो गई, फिर से पावर आगे आ गई, -24। बात समझ गए? अब इसमें एक बार 0 लगा दो, एक बार 1 लगा दो, जो भी आई वैल्यू लगा देते हैं। f डैश x एक बार 0 लगाने पर, ठीक है? तो अब इसमें 0 नहीं लगाएँगे, ऐसा लिखेंगे सीधे 0 ऐसे, ठीक है? 0 लगाया तो 0, 0, 0 -24 यहाँ 0 लग गया, ये 0 लग गया, 0 हो गया, कितना बचा -24। अगर वैल्यू नेगेटिव हो गई, अगर वैल्यू नेगेटिव हो गई, फंक्शन कैसा है इस केस पे? एट x इक्वल 0 पर फंक्शन जो है fx जो है वो मैक्स है, क्या है? मैक्स है। अगर कितना है ये निकालना हो, वैल्यू बताओ कितनी मैक्स वैल्यू कितनी होगी? आप इसमें जाकर लगा देंगे। अगर पूछे कि इतना है, तो मैक्स वैल्यू बताओ। समझ गए नहीं समझ गए? तो मैक्स वैल्यू निकाल दे रहे हैं। हालाँकि ये अलग से पूछ सकता है सवाल में, जैसा कि अभी पिछले सवाल में पूछा था, इसमें जाकर लगा देंगे। f0 बराबर कितना? सब 0 सब 0 सब 0 12 कितना आ गया? 12 आ गया। तो मैक्स वैल्यू कितनी है? 12 है। मैक्स है, चेक करिए 0 पर है। समझ गए? उच्चिष्ट है, तो पता हो गया। कितना उच्चिष्ट है? वो इतना उच्चिष्ट। क्या बात समझ गए? अब वापस आते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा काम आपको लगा देना है क्या? इस बार F1 लगा देना है। कितना लगा देना है? F डबल डैश 1 डबल डैश 1 जैसे 1 लगाएंगे तो ये बचेगा तुम्हारे पास 36 और प्लस 24 माइनस 24 यहाँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो गया तो यहाँ से बचा 1 बराबर 36। वैल्यू कैसे आ गई? पॉजिटिव। जब वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वैल्यू क्या हो गई? क्या हो गई? मिनिमम। इसका मतलब x बराबर 1 पे x इक्वल 1 पे फंक्शन है fx इज मिन, क्या है? मिनिमा है। आप समझ गए? निम्निष्ठ है। अब कितना निम्निष्ठ ये पूछे, निम्निष्ठ वैल्यू बताओ, निम्निष्ठ मान ज्ञात करिए, निम्निष्ठ उच्चिष्ट ज्ञात करिए, वो ऐसे हो जाता है याद रखिए। निम्निष्ठ मान कितना है, उच्चिष्ट मान कितना है, मैक्सिमा वैल्यू कितनी है, तो जिस पर निम्निष्ठ या उच्चिष्ट आता है उसको उठाकर वाई में सवाल में रखते हैं। निम्निष्ठ मान कितना है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि वैल्यू कितनी है? वैल्यू देख लेते हैं, मिनिमम कितनी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसमें जाएंगे तो 1 लगाना है, 1 लगाते हैं, 1 लगाने के बाद में कितना हो जाएगा? f1 इक्वल यहाँ कितना बचेगा? 3, यहाँ पहुंचेंगे 4 बन जाएगा, -12 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लगाया तो कितना कैंसिल? आंसर आ गया 7। 7 पर मिनिमम है। क्या बात समझ आई? एक बार लगाना है आपको x इक्वल -2। आइए हम एक बार x बराबर -2 लगाते हैं, तो f डबल डैश -2 जब -2 लगाया यहाँ पर f डबल डैश कहाँ था? ये था। -2 लगाते हैं, हो जाएगा 36 इंटू -2 की पावर 2, 24 इंटू -2 और प्लस का 20 माइनस का सॉरी माइनस का 20 और आगे पहुंचे तो कितना हो जाएगा? 30 यहाँ हो जाएगा 4, ये माइनस का 48 -24। समझ गए? आ गया तो माइनस का 44 हो गया और आगे पहुंचे तो कितना हो गया? जब इसका मल्टीप्लाई कराया कितना हो गया? 24 कैरी 1 हो गया, 24 हो गया ना, कैरी 1 हो गया, यहाँ गया तो 12 12 प्लस 1 14 हो गया, 144 हो गया, -48 -24। हम यहाँ से रिड्यूस करते हैं, 14 से 6 बचा और ये बचा तुम्हारे पास में 13 और 13 से अगर 4 जाएगा तो 9 बचेगा और -24 और रिड्यूस करते हैं, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा और 7 हो जाएगा। ये प्लस का है, किसका आया? प्लस का। तो कैसा हो सकता है? प्लस आने पर क्या हो जाएगा? मिनिमा। क्या हो जाएगा? मिनिमा वैल्यू। इस पर भी मिनिमा है, उस पर भी। कितना मिनिमा है? अब जाकर इसमें लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। समझ गए? नहीं आया? कर ले जाओगे? ये वाला पूरा कहानी खत्म हो गया। अब अगला सवाल जल्दी से करके दिखाओ तो बहुत तेज है कि प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x पावर 3। प्रूव करें। प्रूव दैट द मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ फलन x पावर x इज 1 अपॉन e। 1 अपॉन e ये आपको प्रूव कर। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x पावर x एट x इक्वल एट x इक्वल 1 अपॉन e।
आपको ये प्रूफ करना है कि x इक्वल 1 अपॉन ई पर फंक्शन जो है कैसा है, मिनिमम है, फंक्शन खत्म है, गायब है। आइए हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है y इक्वल एक्स पावर एक्स, फिर हमने log y ले लिया, तो ये हो गया log x, कोई दिक्कत। अब dx मार दिया, देख लो एक बार समझ लो, dy अपॉन dx। अब आगे फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को जब करने पहुंचे, तो सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट की वैल्यू आई 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx, यहाँ से कैंसिल होकर 1 प्लस log x, यहाँ तक क्लियर। अब y को उधर भेज सकते हैं, तो y को जब उधर भेज दें, क्या y को ना भेजें, अब आगे तो भेज देते हैं, dy अपॉन dx इक्वल y, 1 प्लस कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? एक काम और कर सकते हैं, वो काम क्या कर सकते हैं, अगर इसको जीरो रखें हम, अगर इसको जीरो रखें तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल वाई 1 प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर जब जीरो पहुंच गया तो कितना आ गया हमारे पास में, 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल -1, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी e की पावर -1। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से log 1 की वैल्यू, log x की वैल्यू हमने निकाल ली, ये इसका काम आएगा। अब आगे क्या काम है, इस सवाल को उठाओ, चलते हैं मेरे भाई। इसका अगेन हम लोग डिवाई अपॉन dx मारते हैं, चाहे इसका डिवाई अपॉन dx कर दो इस वाले का। यहाँ क्या, ये फर्स्ट है, ये क्या है, फर्स्ट है, तो आप यहाँ फर्स्ट को 1/5 फर्स्ट को छोड़ दिया, d2y अपॉन dx2 कर दिया, d2y अपॉन dx2 कर दिया। आगे और पहुंचे, प्लस लगाना है, प्लस लगाना है, प्लस लगा दिया, सेकंड को छोड़ दिया, सेकंड को छोड़, और फिर कितना, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसका याद है आप लोगों को, डीवाई अपॉन dx हो जाएगा, डीवाई अपॉन dx हो जाएगा। आ गया होगा आप लोगों को। आगे यहाँ पहुंचे तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ पहुंचेंगे तो प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास कितना बचा, 1 अपॉन वाई d2y अपॉन dx2, और आगे पहुंचे तो यहाँ से -1 अपॉन वाई स्क्वायर और dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, कहाँ से, ये दोनों मल्टीप्लाई कर जाएंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या लिखा तुम्हारे पास, 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से लगा देंगे, जैसे वैल्यू लगाया हमने, तो कितना आ गया, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई d2y अपॉन dx2, और आगे पहुंचे -1। अब आप सबको पता है स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर जाएगा तो वाई स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर बना, हाँ वाई स्क्वायर बना, ये हमेशा ऐसा आता है। और 1 प्लस क्या आ जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर आएगा, और इक्वल में 1 अपॉन एक्स। अब जरा बताओ मेरे भाई, लॉग एक्स की वैल्यू कितनी, -1, यहाँ जाकर लगा दें 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन dx2, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, -1, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो पूरा कहानी खत्म, ये बना जीरो, ये वाई उधर भेज देंगे, तो डी वाई कितना आ जाएगा, t2y अपॉन tx2, और आगे क्या, y अपॉन एक्स। कोई दिक्कत किसी को? बताओ। अब वैल्यू कैसे निकालनी थी, मिनिमम कैसे निकालनी थी, मिनिमम हमें चेक करना था कि वैल्यू मिनिमम है। पहले तो बताओ, जो d2y अपॉन dx2 को सॉल्व करते आए, यहाँ जो कुछ भी आंसर आएगा, जो कुछ भी आएगा, क्या वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं, दिख रहा है ना पॉजिटिव। भाई अगर यहाँ माइनस लगा होता तो नेगेटिव होता, माइनस लगा ही नहीं है तो क्या है, ये पॉजिटिव, हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ से दिख रहा है कि वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। अच्छा वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मिनिमम है, फंक्शन मिनिमम है, ये प्रूव करके भी देना है, हमें देना था प्रूफ करके फंक्शन मिनिमम है। और x की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन ई, एक्स की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन ई, देखो चेक करो, x वैल्यू कितनी, 1 अपॉन ई, फंक्शन कैसा है, मिनिमम है, हमने दिखा दिया। कितना है ये चेक करके दिखाओ, कितना है, यहाँ जाकर लगा दो एक बार, y बराबर x की पावर x, हम लगा देंगे, x की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ई, और ये 1 अपॉन ई, बस ये हो जाएगा। चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा, y बराबर e पावर -1, और ये 1 अपॉन ई माइनस मल्टीप्लाई कर जाएगा, e पावर -1 अपॉन ई, नीचे ले आओ, y बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 अपॉन ई। आप ये वैल्यू दिखा सकते हो कितना है ना, है फंक्शन मिनिमम है, हाँ मिनिमम x बराबर 1 बाई ई पर वैल्यू कैसे आएगी, मिनिमम आएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव हो ही नहीं रही है। ये किसकी वैल्यू सॉल्व है, y की। अगर आपको और भी तसल्ली चाहिए तो हम यहाँ पर और सॉल्व कर दे रहे हैं। y की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1 अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई, और x की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन ई, एक्स वैल्यू 1 अपॉन ई। अब 1 अपॉन ई कहाँ, ऊपर कूद के पहुंच जाएगा, तो ऊपर पहुंचा तो ई अपॉन ई की पावर 1 अपॉन ई, और इसकी पावर कितनी, 1। अभी पावर आपस में क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो नहीं हो जाएगी, तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास,
हम आगे और इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो वैल्यू e की पावर 1 माइनस 1 अपॉन ई, आगे e की पावर e माइनस 1 अपॉन ई, आप ये दिखा दे, लेकिन वैल्यू कैसे आ रही है यहाँ चेक करो, पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव है फंक्शन कैसा है, बस इतना प्रूफ। नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? देखो ये सवाल को कैसे करेंगे, सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबर हमें बताना है सच दैट जैसा नंबर दिया सम इज 6, उनका सम कितना हो, 6 हो। अब यहाँ पर करते हैं क्या, हाँ बहुत भैया, आप एक काम करते हो कि एक नंबर x दूसरा नंबर y, ये गलत हो जाएगा। जब कभी दो नंबर आए, दो संख्याएं आए, उनका सम दिया जाए, उनका माइनस दिया जाए, करना क्या है, आपको जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दो बंदे हैं, एक बंदा ये एक बंदा ये, और मैं कहा दोनों बंदों को मिलाकर 500 रुपया है, ऐसे। तो आप ऐसा नहीं करोगे पहले के पास x है दूसरे पास y है बराबर 500, ऐसा नहीं करोगे। पहले के पास मान लो x है, जैसे हमने कहा, तो देखिए x की बात करेंगे, पहले के पास में 100 है, तो दूसरे के पास कितना है, कितना है, 400। दिख रहा है कैसे, 400 कैसे आया, 500 माइनस 100 बराबर 400 आया, ऐसा नो। इसी तरीके से तो आपने निकाला 400। अगर हम यही कहते हैं पहले के पास x है, दूसरे के पास कितना होगा, 500 माइनस x, ऐसा नो, क्या बात समझ आई? अगर ऐसे ही कहते हैं दो संख्याएं हमारे पास है, ठीक है, यानी टू नंबर्स, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल, कह रहा दोनों का सम, दोनों का योग कितना है 6, तो सम हमारे पास 6 है, लगा दिया हमने। अब फर्स्ट इज कितना x, सेकंड कितना x माइनस 6, 6 माइनस x, 6 माइनस x, क्या ये बात समझ आई, कर पाओगे? ऐसे ही आपको समझना होता है सवाल को। क्या लिखा है, अगर हम आपसे कहें मेरे भाई लेट करते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज, फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास में x, फर्स्ट कितना है x है, तो सेकंड कितना होगा 6 माइनस x, ये कहां से आया, क्योंकि दोनों का सम इतना होता है। क्या ये बात समझ आई, नहीं आई, चले जाओगे। अब सवाल में आगे लिखा था सम ऑफ दियर क्यूब, सम इज जोड़, दियर मींस उनके, क्यूब मींस क्यूब का, हिंदी में क्या लिखा है, घन का योग निम्नलिखित है, तो घन का योग मतलब घन करना पड़ेगा, इसका क्यूब करो इसका क्यूब करो फिर जोड़ो, भैया कोई नंबर मानते हैं y बनेगा, ऐसा क्यूब किया, हाँ ऐसा क्यूब कर लिया, घन क्यूब इसका क्यूब कर लिया, हाँ इसका क्यूब कर लिया, कर लिया। अब ये जो है ये निम्नलिखित है, ये चेक करना है, कुल मिलाकर सवाल ऐसे बनाना है, सवाल बनना है। अब इसका क्यूब मारेंगे कैसे, चाहो तो क्यूब पूरा कर लो, अगर नहीं आता है जनरली आप वैसे काम कर सकते हो जो आप करते आए हो अभी तक, ठीक है, कि ये नॉर्मली dy अपॉन dx लगा दो। हम इसको ब्रेक कर ले रहे हैं कि मुझे इसको ब्रेक करना आता है, a माइनस बी का फुल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसके बाद में माइनस 3 a b, और इसके बाद में a माइनस बी होता है फॉर्मूला। अभी देखो माइनस का प्लस का कैंसिल, y कुल कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, और 6 माइनस एक्स हो जाएगा, y इक्वल कितना बचा 216, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 18 से एग्जैक्ट कितना होता है, अरे सर जी तो हमको आता होता तो हम क्या होशियार होते, 108 प्लस का 18x स्क्वायर, तो सवाल बना जाकर तुम्हारे पास में y इक्वल ये 18x स्क्वायर, और ये माइनस 108x, और ये प्लस का 216, ये सवाल बना आ गया। और अब आपको ये नॉर्मली सॉल्व करना है, इससे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम सॉल्व करते हैं, बस इसको मिनिमम प्रूफ करके दे देना है। क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड अपॉन डीएक्स मारते हैं, तो डिवाइड अपॉन डीएक्स जब करते हैं तो मेरे भाई dy अपॉन dx, पावर आगे आई, पावर एक कम हो गई, और फिर यहाँ पर 108 लगा दिया। अब हमारा काम क्या होता है, क्वेश्चन फर्स्ट इसको डिवाइड अपॉन डीएक्स को 0 मानना है, 0 कर लिया, कितना 36x माइनस 108 उठा इधर लेकर आए, 108 इक्वल 36x कट कर दे, कितना हो गया, इतनी तेज टेबल कहाँ आती है, x वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब एक काम और करेंगे, डिवाइड अपॉन dx मार देंगे, d2y अपॉन dx2, अब आगे यहाँ फिर से करेंगे, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, x आया ही नहीं, इसमें तो x आया ही नहीं, वैल्यू ये कैसी दिख रही है, अब इसमें x जब लगाओगे तो लगा ही नहीं पाओगे क्योंकि x है ही नहीं इसमें, ये पॉजिटिव दिख रही है, कैसी दिख रही है, और जैसे ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, नहीं आया, कर पाओगे? कल जो बेहतरीन और भी क्वेश्चंस होंगे उनको कराया जाएगा, आज इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक, जाओ जय हिंद।